कैलोटस का वीनस सिस्टम। कैलोटस के वीनस सिस्टम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है शरीर के विभिन्न भागों से एकत्रित करके हृदय में लाया जाता है। केवल पल्मोनरी सिरा एक ऐसी सिरा है जिसमें ऑक्सीजनित रुधिर बहता है। बाकी सभी सिराओं में अशुद्ध डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। वेन्स जो होती है आर्टरीज के समानांतर चलती है, किंतु वेन्स यानी कि सिराएं रंग में गहरे रंग की होती है और इनका प्रवाह जो थोड़ा होता है परिधीय होता है, सुपरफिशियल पोजीशन होती है। स्किन के नीचे हमें जो दिखाई देती है वो वेन्स है और गहरी धसी हुई जो होती है वो आर्टरीज होती है। सभी जो शरीर की वेन्स हैं आकर के साइनस विनोसस में खुलती है और साइनस विनोसस एक ट्राइएंगुलर संरचना है, जैसा कि हमने पहले भी अध्ययन किया था। इसके दो बेस एंगल्स होते हैं, एक लेफ्ट और राइट, जिनमें प्री केवाल्स और पोस्ट केवाल्स आकर के खुलती है। एक पोस्ट केवाल सिंगल मीडियन पोस्ट केवाल होती है और आगे की ओर लेफ्ट और राइट दो प्री केवाल्स होती है। इसी को हम यदि इस चित्र के माध्यम से देखें तो इस चित्र में हमें दिखाया गया है कि आगे की ओर दो इंटरनल जुगुलर वेन्स होती है और दो एक्सटर्नल जुगुलर वेन्स होती है। एक साइड की इंटरनल और एक्सटर्नल जुगुलर वेन्स मिलकर के सब क्लेविन वेन के साथ में मिल जाती है और यह प्री केवाल्स का निर्माण करती है। ये लेफ्ट साइड की प्री केवाल्स का निर्माण करेगी राइट साइड की, और ये इधर लेफ्ट साइड की प्री केवाल्स का निर्माण करके इनके द्वारा एकत्रित किए गए रुधिर को हार्ट में डालती है। शरीर के कैलोटिस के शरीर के पिछले भाग से जो रुधिर एकत्रित किया जाता है वो कॉर्डल वेन के माध्यम से एकत्रित किया जाता है, जो रीनल पोर्टल वेन में खुलती है। दोनों ओर की जो रीनल पोर्टल वेन्स है वो फीमोरल वेन के साथ जुड़ जाती है और आगे चलने पर इसमें सिएटिक वेन्स और पेल्विक वेन्स और मिल जाती है। ये सारी वेन्स मिल कर के जो है एपिगैस्ट्रिक वेन का निर्माण करती है। एपिगैस्ट्रिक वेन ब्लड को लीवर में डाल देती है। लीवर से पुनः कैपिलरीज के माध्यम से हेपेटिक पोर्टल सिस्टम परिवर्तित होता है और ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ब्लड को एकत्रित करके पोस्ट केवाल में डाल देता है। एक और सर्कुलेशन का दूसरा भाग है दूसरे साइड में, इसको यदि हम देखें तो ये स्टार्ट होता है जो इफरेंट रीनल वेन्स से। इफरेंट रीनल वेन्स जेनेटल वेन के साथ संयोजित होकर के जो ब्लड एकत्रित होता है उस ब्लड को ला करके लीवर में डाल देती है और लीवर में जब ब्लड एकत्रित होता है वहाँ से पोस्ट केवाल के माध्यम से जो लेफ्ट ऑरिकल होता है उस ऑरिकल में डाल दिया जाता है। ये तो चित्र के माध्यम से व्याख्या हुई। यहाँ ये कह रहा है कि जो प्री केवाल्स वेन्स होती है वो तीन वेन्स के माध्यम से जुड़ने से मिलती है। इन तीन वेन्स को अभी हमने नाम दे के लिया। एक का नाम है एक्सटर्नल जुगुलर। एक्सटर्नल जुगुलर मुख के फर्श से और जीभ से रुधिर को लाती है और दूसरी इंटरनल जुगुलर वेन्स होती है। ये इंटरनल जुगुलर वेन्स मस्तिष्क से रुधिर को लाती है और सब क्लीवियन वेन्स जो होती है आगे की जो दोनों अग्रभुजाएं हैं वहाँ से रुधिर ला करके प्री केवाल में डालती है। जो राइट प्री केवाल वेन्स होती है वो एजाइगस वेन्स होती है। पोस्ट केवाल वेन्स का निर्माण एक पीछे वाली बड़ी मीडियन वेन से होता है। मीडियन वेन में दाईं और बाईं तथा इफरेंट रीनल वेन्स जो दोनों किडनी से निकलती है ये जेनेटल वेन के साथ में मिल जाती है लेफ्ट और राइट के साथ में, और ये रीनल वेन्स जुड़ जाती है। इसके पश्चात एक पेयर इनमें शॉर्ट हेपेटिक वेन्स में मिल जाती है। ये मीडियन पोस्ट केवाल वेन्स की एंट्री करती है साइनस विनोसिस में। ये सभी मिल करके आकर के साइनस विनोसिस का जो पोस्ट केवाल वाला पोर्शन है पोस्ट केवाल से साइनस विनोसिस में डालती है। ठीक इसी तरह से एक मीडियल कॉर्डल वेन बनती है, टेल रीजन से ब्लड आती है पूंछ वाले से। ये बाइफरकेट्स हो जाती है दो वेन्स में, किडनी में प्रवेश कर जाती है।
ये जो प्रत्येक वेन है वो रीनल पोर्टल वेन के माध्यम से निकलती है किडनी से। इसके साथ पेल्विक वेन और जुड़ जाती है, फीमरल और सिएटिक वेन्स भी जुड़ जाती है और हाइंड लिम्ब का ये निर्माण करती है। ये पेल्विक वेन्स यूनाइट होकर के एक मीडियन एपिगैस्ट्रिक या एंटीरियर एब्डोमिनल का निर्माण करती है, जो अपने रुधिर को लेफ्ट लीवर में डाल देती है, या लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर से ये एंटीरियर एब्डोमिनल वेन जो है अपने ब्लड को पोस्ट के वाल में डाल देती है, और इस प्रकार ये रीनल पोर्टल सिस्टम किडनी में निर्माण करती है। जो विसरल ऑर्गन्स हैं, इन विसरल ऑर्गन्स में आमाशय, आंत्र और अग्न्याशय से जो रुधिर एकत्रित होता है वो लीवर के लेफ्ट लोब में आता है, वहाँ से हेपेटिक पोर्टल वेन में डाल दिया जाता है। कैलोटस में दोनों ही प्रकार के पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम दोनों ही होते हैं। और ये दोनों सिस्टम की उपस्थिति के कारण इसको एडवांटेज होता है, फ़ायदा होता है, और ये सेकंड सेट ऑफ केशिकाओं का जो होता है ब्लड फ्लो में उसकी डिमांड की पूर्ति करती है। ये ऑर्गेनिज्म हैविंग ए सच पोर्टल सिस्टम इज़ प्रोवाइडेड विद डबल सप्लाईज ऑफ द ब्लड। वे जंतु जिसमें दोनों ही प्रकार का जो कैपिलरी सिस्टम या दोनों ही प्रकार के पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, यकृत निवारण तंत्र और रक्त निवारण तंत्र पाए जाते हैं, वो डबल सप्लाई ब्लड जो होती है उसको द्वारा निर्मित होते हैं। पल्मोनरी वेन्स का जो लेज़र सर्किट होता है, पल्मोनरी वेनस सर्किट जो होता है उसमें पल्मोनरी वेन्स पाई जाती है। जो लंग होता है फेफड़ा, उससे 2 पल्मोनरी वेन्स निकलती है, 2 पल्मोनरी वेन्स निकलती है, ब्लड को ला करके हार्ट में डालती है। इसमें से एक जो होती है वो एंटीरियर पार्ट से होती है और दूसरी पोस्टीरियर पार्ट से होती है। यानी दोनों लंग से एक जोड़ी एंटीरियर वेन्स आती है, एक जोड़ी पोस्टीरियर वेन्स आती है और ब्लड को ला करके ये हार्ट में डालती है, लेफ्ट ऑरिकल में लाती है और चारों ही ब्रांचेज यूनाइट होकर के लेफ्ट ऑरिकल में खुल जाती है। पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनित रुधिर बहता है, ये बात ध्यान रखने योग्य है। इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है लेफ्ट एंटीरियर पल्मोनरी वेन, राइट एंटीरियर पल्मोनरी वेन, और राइट पोस्टीरियर पल्मोनरी वेन और लेफ्ट पोस्टीरियर पल्मोनरी, चारों एकत्रित यूनाइट होकर के हार्ट में ब्लड को डाल दिया है। अब यहाँ लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में एक लाइन लिख रखी है। इसका जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वह अत्यधिक परिवर्तित होता है, और मेन लिम्फेटिक ट्रंक जो होता है वो डिवाइड्स होकर के प्री के वाल्स में मिल जाता है, और हृदय के लिम्फ हार्ट जो है इसमें उपस्थित होता है। गृह कार्य है, कैलोटस के विनस सिस्टम की व्याख्या कीजिए और लिम्फेटिक सिस्टम को व्याख्या कीजिए। ये 2 प्रश्न आपको करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। अपेक्षा